की कोड से आप कैसे क्या कर सकते हो, फेसिंग कर सकते हो। किंतु दोस्तों उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता था कि आपके पास, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमारे पास जो ग्रूव रहते थे वो आपके सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास 5 का ग्रूव है तो ये भी मतलब जितने आप ग्रूव लगा रहे हो फेस के ऊपर वो दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, उनको एक ही साइकिल के थ्रू आप उसको लगा सकते हो। और साथ में जो उनका जो डिस्टेंस दिया हुआ था आपको, वो भी आपको इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का डिस्टेंस मान लो मेरे पास 15 का है तो नेक्स्ट का भी 15 का होना चाहिए था। तो ये था। किंतु दोस्तों अगर आपको मैन्युअली कोई ग्रुप काटना पड़ जाए या फिर आपके पास जो ग्रुप होंगे वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, मान लो मेरे पास एक ग्रुप मुझे 5 का लगाना है, दूसरा आपको क्या करना है 7 का लगाना है, तो इसका जो ऑपरेशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको उसका प्रोग्राम ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें हम कोई साइकिल के थ्रू हम नहीं लगाते। तो अगर आप फिर भी साइकिल के थ्रू देखना चाहते हो तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा या फिर नीचे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे मैन्युअली ग्रुप आप कैसे लगाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप फेस ग्रुपिंग करते हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास क्या रहता है कि आपकी जो टूल होल्डर है, टूल होल्डर आपके पास रहता है, क्योंकि आपके पास जो टूल होल्डर होगा वो आपका कर्व शेप में होता है और उसी के थ्रू क्या करते हैं हम ग्रुपिंग करते हैं या उसको वहां पर आपके पास इंसर्ट लगी रहती है। तो अब दोस्तों इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी आप ऑपरेशंस का नाम दोगे, मैं 1 2 3 के नाम से इसको कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम काम क्या करते थे, अपने टूल को होम पोजीशन पर लेके जाते थे। इसके लिए हम G28 का हम यूज करते हैं, U0 W0 के थ्रू आप उसको होम पोजीशन पर लेके जाओगे। उसके बाद हम यहाँ पर G50 कोड लगा सकते हो। G50 कोड बेसिकली आपका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए होता है। अब ये कई मशीनों में क्या करता है, G92 भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, वो भी आपका सेम तरह ही काम करता है। और यहाँ पर हम स्पीड डिफाइन करेंगे, स्पिंडल स्पीड आपको मैक्सिमम कितनी रखनी है। उसके बाद आप कांस्टेंट कटिंग स्पीड रखते हो कि कॉन्स्टेंटली जब आप काट रहे हो ग्रुप को तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। आपके अलग अलग डायमीटर पे जो आपकी कटिंग स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, वो आपको कम रखना है। जैसे यहाँ पर मैं 500 कर लेता हूँ और उसके साथ आप स्पिंडल को क्या करोगे, स्टार्ट करा दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल को लेके आएंगे जहां पर आपका टूल रखा होगा, तो टूल का हमने नाम दिया और वो ऑफसेट यहाँ पर हमने दे दिया इसको। उसके बाद टूल आपको कहां पर लेके आना है, तो देखो दोस्तों इससे पहले मैंने प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि आपका जो प्रोग्राम हम सबसे पहले मैक्सिमम डाया का ग्रुप काटते थे। किंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप मैन्युअली परफॉर्म कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले ये ग्रुप लगाना चाहते हो या फिर आप ये ग्रुप काटना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप उसको काट सकते हो। तो हम टूल को हम मान लो मैं जो कटिंग कर रहा हूं अब इस ग्रुप से करूंगा, पहले मैं ये ग्रुप काटूंगा। तो इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि आपके पास जो दोनों ग्रुप का जो साइज है, यहाँ पर मेरे पास 5 का है, यहाँ पर 7 का है, तो इसमें से आपको जो टूल इंसर्ट का हम यूज करते हैं वो बेसिकली जो आपके पास छोटे का ग्रुप होता है, छोटे वाला ग्रुप होता है, उतने इंसर्ट का हम वहां पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 की है तो यहाँ पर जो आपके पास टूल की जो ग्रुप होगी वो आपके पास कितने की रहेगी, वो 5 की ही रहेगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो हम टूल 5 का टूल इंसर्ट का हम यूज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली टूल को उस पॉइंट पर लेके आएंगे जहां से आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। मान लो मैंने जो कटिंग स्टार्ट की है वो 0 से कर रखी है, ठीक है। G0 पर मैं टूल को लेके आया और यहाँ का जो एपेक्स का डिस्टेंस है इस पॉइंट पर आप लेके आओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके पास जो डायमीटर है कितने का, 30 का है, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी और z को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ रखूंगा, यहाँ पर एक साथ उसको टच नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, G01 के थ्रू आपको क्या करना है, ग्रुप काटना है अंदर की तरफ। z माइनस का डिस्टेंस आप दोगे, जो कि आपके पास कितना था, -10 था, तो z -10 पर आप उसको लेके जाओगे। और साथ में जो फीड रेट रखेंगे वो बिल्कुल हमें कम रखना है, यहाँ पर 0.05 यहाँ पर आप रखोगे फीड रेट। तो क्या करेगा, आपको वहां पर ग्रुप काट देगा। आपके पास 5 के इंसर्ट का टूल होगा कुछ इस तरह से मेरे पास। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से, दोस्तों आपके पास क्या होगी, इंसर्ट होगी या आपके पास टूल होगा जो आपका इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास टूल जाएगा अंदर की तरफ पूरा 5 का, और अंदर की तरफ उसको काट के यहाँ तक काट के उसके बाद क्या करना है, टूल को वापस लेके आना है। तो वापस के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से G01 का हम यहाँ पर टूल लगा सकते, कोड लगा सकते हैं G01 के द्वारा, और z ये वैल्यू हम यहाँ पर 1 पर रख देंगे, जितना हम बाहर या फिर 2 पर निकालना है 2 पर। और इसकी फीड रेट आप आते हुए बढ़ाना चाहो तो थोड़ी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर इसको 0.2 रख लेता हूँ ताकि वो थोड़ा जल्दी से आपके पास बाहर की तरफ वो आ जाए आपका प्रोग्राम के अंदर। अब उसी तरह नेक्स्ट ये चीज करने के बाद अब दोस्तों इसमें अगर आप चाहो, यहाँ पर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहले आप ड्वेल भी रख सकते हो। मान लो यहाँ पर आप ड्वेल टाइम का कोड आप लगा सकते हो ताकि वो वहां पर कुछ समय के लिए आपका टूल वहां पर पहुंच हो सके, यहाँ पर वहां पर खड़ा रहे, ताकि आपके पास जो ग्रूमिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो ड्वेल के लिए जो हम नॉर्मली जो कोड लगाते हैं वो आप G04 का आप यहाँ पर यूज करते हो। और ड्वेल के साथ जो आप टाइमिंग देते या वैल्यू दोगे कितने सेकंड के लिए कोड आप दो तरह से दे सकते हो। एक तो आप ड्वेल के साथ आप जो कोड यूज कर सकते हो x लगा सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर p के साथ वैल्यू दे सकते हो दोस्तों। तो x में जो वैल्यू देता है दोस्तों वो आपका सेकंड के अंदर उठाता है,
यानी मान लो 1 सेकंड का आपको पोज देना है या 2 सेकंड का आपको पोज देना है। उसी तरह पी आपको उठाता है मिली सेकंड के अंदर, मिली सेकंड के अंदर उठाएगा। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू किसमें रखनी पड़ेगी, जिस तरह हमारे पास माइक्रोन होता है उसी तरह आपके पास मिली सेकंड होंगे। तो मान लो यहाँ पर मान लो अगर मैं 1000 दे रहा हूँ तो 1 सेकंड उठाएगा, 2000 दे रहा हूँ तो 2 सेकंड। तो दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो एक्स का यूज करोगे और यहाँ पर मैं सिंपली 2 दे देता हूँ। यानी यहाँ पर जो आपके पास टूल होगा वो 2 सेकंड के लिए आपके पास पोज होगा ताकि वो क्या करे अच्छे से ग्रू वहां पर काट सके। ठीक है, तो ये चीज हमने किया। उसके बाद हम टूल को वापस ले आए। अब टूल वापस लेके आने के बाद हम जो कटिंग कर लिया, इस पॉइंट पर आपके पास कटिंग होगी तो यहाँ पर जो हम डायमीटर देखेंगे हमारे पास कितना था, लगभग 70 का डायमीटर था। तो यानी टूल को वापस से आप क्या करोगे, G01 के साथ x 70 पर हम लिया है उसको और z आपके पास सेम रहेगा। यहाँ पर जो हमने बाहर की तरफ उसको निकाला था यानी Z1 पर ही खड़ा है। उसके बाद दोबारा से आपको कटिंग करनी है G01 के साथ। अब यहाँ पर देखोगे आपकी 5 का जो टूल चलेगा वो यहाँ तक काटे, मान लो या फिर इस पॉइंट तक काटेगा दोस्तों। वो इस तरह से आपके पास टूल होगा, यहाँ पर ये मेरे पास टूल होगा। ठीक है, ये मेरे पास टूल की इंसर्ट होगी। तो एक बार में कितना काट रहा है वो 5 काट रहा है। तो यानी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे इसको G01 के साथ z माइनस 10 में टोटल हम लेके जाएंगे उसको। ठीक है, और जो फीड हम यहाँ पर रखेंगे वही 0.05 के हम यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद टूल को आपको वापसी निकालना है। वापस निकालने के लिए G01 का हमने यूज किया और फिर z को 2 पर या 1 पर ले आया उसको और फीड रेट यहाँ पर हमने क्या किया, बढ़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 के हिसाब से। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, टूल को थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास सिर्फ इसने 5 मटेरियल काटा है, थोड़ा सा और आपको ऊपर की तरफ काटता है, तो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, टूल को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से G01 का यूज करके x की वैल्यू हम डिफाइन करेगा। अब x में कितना ऊपर की तरफ उठाना है, लगभग आपके पास 2 mm बचता है, यानी हम 2 mm उसको उठा लेंगे। यानी यहाँ पर जो हमने कटिंग की थी 70 पर की थी, अब जो आपके पास जो कटिंग होगी वो कितने पर हो जाएगी, 72 पर हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके आपकी बिट के हिसाब से वो काट देगा वहां पर। यानी आपको यहाँ पर जो वैल्यू रखे हुए x 72 हो जाएगा G01 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आपको पोज टाइम रखना है तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए पोज आप दे सकते हैं। यानी यहाँ पर भी मैं डबल कोड जो है वो लगा सकता हूँ, 2 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर रोका उसको। उसके बाद G01 के साथ अगेन आप क्या करोगे, z-10 तक उसको लेके जाओगे। फीड रेट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और अगेन से टूल को वापस ले आएंगे। या फिर यहाँ पर भी डुअल आप लगा सकते हो, डुअल टाइप हमने लगाया, डबल का कोड लगाया, उसके बाद टूल को वापस ले आए G01 के साथ। जेड आपके पास 2 पर और फीड रेट यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे, जो आपके पास होगी 0.2 पर हम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पर लेके जा सकते हो U0 W0 के थ्रू और M0 30 से प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपके पास मैन्युअली ग्रूव का प्रोग्राम कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली फेस ग्रूविंग आप लगा सकते हो अपने ऑपरेशंस के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।